अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मुल्की हालात लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए हैं और हम क्या करें। हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी पहले ही डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा काम के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी चूंकि इंटरनेशनल हालात की वजह से काम के जो मौके पैदा हो रहे हैं, मैं अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी को कहूंगा कि हमारे पास पेट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में इंटरनेशनल हालात नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारा इन्वेस्टर है। हमारे कंट्रोल में ये चीज मौजूद है कि हम काम की नई नई जिद्दत से हम नया काम कर सकते हैं, हम नए नए मौके तलाश कर सकते हैं, हम काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। क्या हमने नए रास्ते तलाश करने की कोशिश की? क्या हमने कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ कोशिश की? क्या हमने एक्सप्लोर किया मार्केट को कि कहां कहां क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, कहां कहां हम डील करवा सकते हैं? और उसके साथ साथ मैं अपनी पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी को ये बात कहूंगा कि खुदारा अपने कमीशन पे कंप्रोमाइज मत करें, खुदारा अपने कमीशन पे कंप्रोमाइज मत करें। क्लाइंट आपको कहता है, आप जब कोई चीज लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज महंगी होगी, आपकी ग्रोसरी महंगी होगी, फलां चीज महंगी होगी। क्या चीज नहीं बढ़ी? डीलर का कमीशन नहीं बढ़ा। क्या चीज नहीं बढ़ी? डीलर का इंसेंटिव नहीं बढ़ा। ठीक है जी, हर चीज बढ़ जाती है। आप अपने कमीशन पे जब उनको एक रायत देते हैं, आप जो डीलर कम्युनिटी है, एक क्लाइंट को जब वो उनको रायत देता है तो तभी वो सबको खींचता है। एक क्लाइंट दूसरे के पास जाता है, जी मुझे वहां से ये फेवर मिल रही है, मुझे वहां से ये फेवर मिल रही है। तो मैं दोस्तों को कहूंगा कि खुदा के लिए आप फेवर देना बंद करें और क्लाइंट से अपना पूरा कमीशन चार्ज करें और उसके साथ साथ नए नए काम के मौके तलाश करें।